Hi everyone, welcome to my channel Easy Tuition Classes. In this video, I am going to tell you about properties of multiplication of integers. In the last video, we have gone through about the properties of addition and subtraction for the case of integers, and here we'll be proceeding through the properties of multiplication. Okay, now let us see the first property. दैट इज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में भी देखा था कि दो इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा. जस्ट सी, इफ़ ए एंड बी आर एन इंटीजर्स एंड इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें सी कोई रिजल्ट मिल रहा है तो सी भी एक इंटीजर होगा. जस्ट सी दिस एग्जाम्पल, -5 into 3, देन हाउ मच विल यू गेट? 5 3s are 15, -15 इज द आंसर. तो देखिए -15 भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है. ओके, नाउ टू सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कॉमन से रिलेटेड करके मैंने बताया आपको. तो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जो आपके टर्म्स होंगे, जो इंटीजर्स होंगे वो सेम होंगे, बस उनका राइटिंग ऑर्डर चेंज होगा. जैसे ए में बी मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पर बी में ए. ओके, सो इन दिस केस सी द एग्जाम्पल, if 12 into -3 you are doing and -3 into 12 you are doing this side, so answer 12 3s are 36. You will be getting, the answer will be -36 this side, and this side also -36. see this, both the hand sides are इक्वल. ओके, तो यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करती है. देन इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इसमें 3 इंटीजर्स होते हैं जिनका हम ऑर्डर चेंज करके, पेयर चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं. जस्ट लाइक दिस, पहले हम b में c मल्टीप्लाई करते हैं, देन वॉट एवर रिजल्ट विल बी देयर उसमें हम a मल्टीप्लाई करेंगे. देन इन दिस केस पहले a में b मल्टीप्लाई करते हैं, देन रिजल्टेंट में हम c मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, नाउ जस्ट सी द एग्जाम्पल, if 3 integers are there, -5 into 2 into -3. okay, and here देखिए दोनों ही हैंड साइड पर इंटीजर सेम है, -5 2 2 -3 -3. ओके, बट देयर पेयरिंग हैज़ बीन चेंज्ड. यहाँ पर 2 into -3 है पहले, और यहाँ पर -5 into 2 है पहले. तो इसको सॉल्व करेंगे, देन कितना मिलेगा हमें, -5 into -6, and by multiplying this we will be getting -10 into -3. अब इसको रिजॉल्व करेंगे, then how much we will get? 30 and 30. Just see both the hand sides are equal. Okay, it means your associative property is applicable here. Okay, now just see the fourth property, दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. एडिशन के केस में मैंने बताया था कि एडिशन का अपोजिट सब्ट्रैक्शन होता है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्या होता है, डिवीजन. ओके, आइडेंटिटी मतलब वो नंबर खुद. तो इसका मतलब हम क्या गिवन इंटीजर में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दें कि हमें वो नंबर खुद मिल जाए, दैट विल बी 1. ओके, कोई भी इंटीजर a है, a में हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें वही इंटीजर मिलेगा, या फिर 1 में हम उसी किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स गिवन द सेम 1, तब भी हमें ए ही मिलेगा, वो ही इंटीजर खुद मिलेगा. तो दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. इसमें हम गिवन इंटीजर का उल्टा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे. उल्टा मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन, मतलब अगर 5 दिया गया है तो हम लोग 5 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे. जस्ट सी दिस वन, इफ ए इज एनी इंटीजर तो ए का इनवर्स क्या होगा, इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल, तो ए का इनवर्स होगा 1/a. दिस विल गिव यू द रिजल्ट 1. और अगर 1/a है मीन्स ऑलरेडी वो रेसिप्रोकल के फॉर्म में है, तो उसका होल मीन्स उसका रेसिप्रोकल द कंप्लीट नंबर विल बी देयर, मीन्स 1/a का कंप्लीट a हो जाएगा. तो ये इस फॉर्म में अगर आपका कोई भी इंटीजर का सेटअप होगा, देन देयर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी विल बी एप्लीकेबल. ओके, इन द एक्सरसाइज आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और इस तरीके के क्वेश्चंस 1 मार्क्स में आते हैं, या फिर सिंप्लीफिकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं कि बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सॉल्व द फॉलोइंग. ओके, तो इसीलिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर इसका याद होना ज़रूरी है, और वो तभी आपको याद होगा जब आप उसको कई बार प्रैक्टिस करेंगे. देन इसके बाद हम इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं. पहले एग्जांपल देख लीजिए, -5 इंटू इसका रेसिप्रोकल 1/-5 होगा. ओके, उल्टा, जस्ट अपोजिट, मतलब ये मल्टीप्लाई में अपोजिट. ओके, तो ये आपको -5 -5 विल बी कैंसल्ड आउट, दिस विल गिव यू 1. और
if 1 by minus 5 is there, then here you have to multiply minus 5. Okay, तो ये दोनों ही नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहे जाते हैं. -5 is the multiplicative inverse of 1 by -5 and 1 by -5 is the multiplicative inverse of -5. ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि राइट डाउन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2. ठीक है, अगर आपसे कहा जाए राइट डाउन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2, तो यू हैव टू राइट 1 अपॉन -2. ओके, इस टाइप से भी क्वेश्चंस बनते हैं. देन नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो. इसमें क्या होता है, हम किसी भी गिवन इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे देन हमें 0 ही मिलेगा, या फिर ज़ीरो में गिवन इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें 0 मिलेगा. जस्ट सी इवन इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर नेम देंगे प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो का. ठीक है, a इंटू ज़ीरो इज इक्वल्स टू 0 या फिर 0 इंटू a इज इक्वल्स टू 0 ऑल्सो. ओके, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ थी, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न. सबसे सिंपल है डिवीज़न के केस के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं. ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पर होल्ड नहीं करता है ये, जबकि डिवीज़न सब्ट्रैक्शन के केस में इट वाज एग्जिस्टिंग. ठीक है, बट डिवीज़न के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट नहीं करती है फॉर द केस ऑफ इंटीजर्स. जस्ट सी हियर, अगर हमने 12 को 4 से डिवाइड किया तो हमें आंसर 3 मिला. यहाँ पर तो 3 एक इंटीजर है, बट कुछ केसेस में ये एप्लीकेबल होता है, बट इन मैनी केसेस इट इज़ नॉट एप्लीकेबल. तो जब तक हर केस के लिए वो चीज़ एप्लीकेबल ना हो तब तक हम लोग उसको उसके से रिलेट नहीं कर सकते. जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे अगर, तो 5 डिवाइडेड बाई 3, तो अगर हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यू विल नॉट गेटिंग द कंप्लीट नंबर. तो जब आपको कंप्लीट नंबर नहीं मिलेगा मतलब वो आपका इंटीजर होगा ही नहीं. ये फ्रैक्शनल फॉर्म है और फ्रैक्शंस इंटीजर्स होते नहीं हैं, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है. देन आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पर लाई नहीं करती है. क्यों? आप a को b से डिवाइड करोगे या फिर b को a से, बोथ द रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट. आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे या फिर 3 को 2 से, बोथ द केसेस विल नॉट बी इक्वल. ओके, तो इसलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती. देन थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ये भी एग्जिस्ट नहीं करती फॉर द सेम पर्पस कि अगर पहले a को डिवाइड करेंगे b से या फिर पहले b को c से डिवाइड करेंगे, देन रिजल्ट से a को डिवाइड करेंगे, दोनों ही साइड्स इन दिस केस विल नॉट बी इक्वल. ओके, तो ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे होल्ड ये नहीं करता है. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ 1. इस केस में क्या होता है, जब हम किसी भी गिवन नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, गिवन इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं, तो हमें वो इंटीजर इटसेल्फ मिलता है. ओके, जस्ट लाइक दिस. तो ये यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ 1 होगा. जब हम किसी भी गिवन इंटीजर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें वो इंटीजर खुद ही मिलेगा. ओके, देन यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो. इस प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, जब हम ज़ीरो को किसी भी गिवन इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा. ठीक है, तो डिवीज़न के केस में केवल 2 ही प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, प्रॉपर्टी ऑफ 1 एंड प्रॉपर्टी ऑफ 0. यहाँ पर 1 से डिवाइड करना है और यहाँ पर 0 को गिवन इंटीजर से डिवाइड करना है. ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. इन प्रॉपर्टीज़ को आप रफ में नोट डाउन करके इनको रिवाइज करिएगा, बार बार पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा. नहीं समझ आएगा वीडियो को पॉज करके रीवॉच करिएगा. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज का सोल्यूशन करेंगे. उससे पहले इन कंसेप्ट को आप क्लियर कर लीजिएगा. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्रैक्टिस लॉट.